कहानी की शुरुआत होती है एक फार्म हाउस से जो पहाड़ों के बीचों बीच बना है। यहाँ एक परिवार रहता है। ये परिवार ग्रेडी का है। ग्रेडी की पत्नी, बच्चे और उसका भाई राउडी भी वहीं रहते हैं। एक दिन ग्रेडी अपने दोस्तों के साथ शिकार पर पहाड़ों की तरफ चला गया, लेकिन 10 दिन बीत गए और उसका कोई अता पता नहीं था। वो लोग लौटकर नहीं आए। पुलिस ने भी उसके परिवार को सूचना दी और तलाशी अभियान चलाया, लेकिन मौसम इतना खराब था कि पुलिस को भी बीच में ही रुकना पड़ा। वैसे भी लोग कहते थे कि जो उस पहाड़ी इलाके में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अब जब ग्रेडी नहीं लौटा तो उसके पीछे उसका भाई राउडी उसके परिवार का ख्याल रख रहा था। फार्म के पास ही एक आदमी और रहता था अपनी वैन में। उसका नाम था एडी। अब यहाँ एक और बात सामने आती है। राउडी और ग्रेडी की बीवी एलन के बीच कुछ चल रहा था, यानी दोनों का अफेयर था। ये बात ग्रेडी का बड़ा बेटा ड्रेक जान चुका था और इसी वजह से वो राउडी से दूर दूर रहने लगा। उसे लगने लगा कि राउडी नहीं चाहता कि उसके पापा वापस आएं। इसी सोच में वो खुद ही पापा को ढूंढने निकल जाता है। हालांकि राउडी अपने भाई ग्रेडी से बहुत प्यार करता था। वो ड्रेक को रोकता है और कहता है कि वो खुद जाएगा। वो एक घोड़ा लेकर निकल भी पड़ता है, जबकि उसका एक पैर ठीक नहीं होता। पहाड़ चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि थोड़ी देर बाद अचानक ग्रेडी वापस आ गया। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि दूर से कोई पहचान ही नहीं पाया कि वो ग्रेडी है। वो चल भी नहीं पा रहा था। उसका चेहरा अजीब और डरावना हो गया था। लोग उसे सहारा देकर अंदर ले गए और कमरे में लिटा दिया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि वो बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन जिंदा वापस आ जाना ही अपने आप में चमत्कार है। डॉक्टर का कहना था कि इंसान बिना खाए इतने दिन जिंदा नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि ग्रेडी ने कुछ ना कुछ तो खाया होगा। जब उसे खाने के लिए दिया गया तो उसने अपने बेटे को बड़े अजीब तरीके से देखा। उसका बेटा भी डर गया उसके ऐसे व्यवहार से। फिर ड्रेक और राउडी में झगड़ा हो गया। ड्रेक ने राउडी को बोला कि अब उसके पापा वापस आ गए हैं, अब राउडी की कोई जरूरत नहीं। गुस्से में उसने राउडी को थप्पड़ भी मारा और कहा कि मेरी माँ से दूर रहो। राउडी ने कहा, तू सच नहीं जानता, जा अपनी माँ की मदद कर। अंदर एलन ने ग्रेडी के लिए खाना बनाया था। ड्रेक खाना लेकर ऊपर गया, लेकिन वापस आकर कहा कि वो ग्रेडी नहीं लगता, उसकी आंखों में कुछ और ही है। फिर एक अजीब घटना हुई। ग्रेडी खुद ही खाना गिरा देता है और जोर जोर से भूख में चिल्लाने लगता है। जब एलन उसके पास गई तो ग्रेडी उसका हाथ चाटने लगा और बोला, स्वाद अच्छा है, यानी वो इंसानी मांस खाना चाहता था। एलन डर गई। वो समझ चुकी थी कि कुछ बहुत ही गलत है। रात हुई, सब सो गए। तभी घोड़े की चीख सुनाई दी। राउडी बाहर गया तो देखा कि घोड़ा बहुत बुरी तरह घायल था, जैसे किसी जानवर ने उसे फाड़ डाला हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर दिखाया गया कि ग्रेडी दूर खड़ा घोड़े को घूर रहा था और अजीब सी डरावनी मुस्कान दे रहा था। यह देखकर एडी भी आ गया और उसे शक हो गया कि यह सब किसी जंगली जानवर का नहीं, बल्कि ग्रेडी का ही काम है। सुबह होते ही एडी ग्रेडी से मिलने गया। उसने जेब से चाकू निकाला और बताया कि बचपन में उसके चाचा भी ऐसे ही पहाड़ों से लौटे थे, कमजोर, अजीब, और फिर उन्होंने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। पुलिस ने उन्हें गोली मारी थी। एडी ने ग्रेडी से कहा, तू भी वैसा ही बन गया है, तेरे अंदर कुछ है जो तुझे खा रहा है, तू हॉलो हो गया है, खोखला। तभी ग्रेडी अजीब सी आवाज में चीखता है, उसने सब संभाल लिया है, अब मैं नहीं रहा, बस वही है मेरे अंदर। एडी डर गया, लेकिन ग्रेडी ने कहा, अगर तू मुझे मारेगा तो तुझे जेल जाना पड़ेगा। मैं किसान हूँ और तू बूढ़ा। फिर ग्रेडी ने खुद अपने भाई राउडी को सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, मैं अब वो ग्रेडी नहीं रहा, मेरे अंदर एक राक्षसी आत्मा आ गई है, वेंडिको। ये आत्मा इंसानों को खा जाती है, उनको अपने वश में कर लेती है। मुझे मार दो, वरना मैं सबको खा जाऊंगा। इधर एलन उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि खाना वैसे ही पड़ा है। वो खाना उठाकर निकलती है, लेकिन ग्रेडी उसे रोकता है। अब वो रोता है और कहता है, हम पहाड़ों में रास्ता भूल गए थे, हम भूख से मर रहे थे। तभी मेरे कान में एक आवाज आई, मुझे अंदर आने दे, मैं तुझे बचाऊंगा। ये आवाज उसी राक्षसी आत्मा की थी। ग्रेडी ने डर में हाँ कह दिया और आत्मा उसके अंदर आ गई। उसने पहले ग्रेडी से अपने ही दोस्त को मरवाया और फिर उसे खा लिया। अब ग्रेडी कहता है कि वो आत्मा और भी शिकार चाहती है। एलन डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन ग्रेडी उसे पकड़ लेता है। तभी राउडी पीछे से बंदूक तान देता है। ग्रेडी गुस्से में कमरे में घुस जाता है और सब कुछ तोड़ने लगता है। अब एलन, बच्चे और राउडी घर छोड़ने की तैयारी करते हैं। एडी आता है और कहता है कि वो ग्रेडी को मार देगा। ड्रेक नहीं जाना चाहता,
लेकिन एलन उसे समझाती है, तू समझता है वो तेरा पापा है, वो अब ग्रेडी नहीं है, वो राक्षसी आत्मा है। एडी अकेला ऊपर जाता है ग्रेडी को मारने, लेकिन ग्रेडी उसे मार डालता है। फिर राउडी आता है, लेकिन ग्रेडी उसे भी धोखे से मार देता है। अब ग्रेडी एलन को जबरदस्ती किचन में ले जाकर कहता है, राउडी के मांस का सूप बना और मुझे खिला। एलन इनकार करती है, लेकिन ग्रेडी उसे जोर से थप्पड़ मारता है। तभी ड्रेक आ जाता है। वो ग्रेडी का ध्यान हटाने के लिए दिखावे में मांस काटने लगता है और सूप बनाने लगता है। पीछे से वो बंदूक भी तैयार करता है। ग्रेडी खुद भी सूप खाता है और एलन से भी खाने को कहता है। एलन मजबूरी में उसका कहा मानती है, लेकिन तभी ड्रेक गोली चलाता है। ग्रेडी भागता है, एलन घायल हो जाती है। ड्रेक जब अपने छोटे भाई टिम को बचाने जाता है तो देखता है कि ग्रेडी उसे मारने ही वाला है। ग्रेडी अब पूरी तरह राक्षसी आत्मा बन चुका था। उसकी आंखें सफेद थीं। ड्रेक फिर से गोली चलाता है। ग्रेडी गिरता है, लेकिन वो मरता नहीं। अचानक उठकर ड्रेक पर हमला करता है। तभी एलन आती है, ग्रेडी के मुंह में बंदूक रखती है और गोली मार देती है। अब ग्रेडी की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर की राक्षसी आत्मा की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं। यानी कहानी तो खत्म हुई, लेकिन डर अब भी जिंदा था। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी डरावनी, थोड़ी सी भी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि आपको ग्रेडी की सच्चाई कब समझ में आई थी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी कहानियां मैं आपके लिए रोज लाता हूं, सच्चाई और सस्पेंस के साथ। अब तुमसे मिलेंगे अगली डरावनी दास्तान में। तब तक अंधेरे से दूर रहो और खुद से भी सवाल पूछो, क्या हर इंसान वाकई इंसान होता है?